मोटोरोला का 32% मार्केट पर कब्जा था। रेडियो बनाने से कंपनी ने शुरुआत करी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सिग्नल्स को मून से अर्थ तक कनेक्ट किया, पर आज मार्केट से डिस्कनेक्टेड है। दिस इज राइज एंड फॉल ऑफ मोटोरोला। वेलकम टू ब्रांड स्टोरी ऑफ मोटोरोला। कंपनी की शुरुआत होती है 1928 में, जब अमेरिकन इंजीनियर पॉल गैल्विन ने बिना बैटरी के रेडियो सिस्टम चलने वाली कंपनी की शुरुआत करी। एक ऐसा रेडियो बनाया जो चलती कार में भी काम करे, और इसी के साथ कंपनी का नाम रखा गया मोटोरोला। मोटर मतलब कार और ओला मतलब साउंड, और ये इस कंपनी का बना पहला प्रोजेक्ट। मोटोरोला नाम इसलिए भी रखा गया क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी कंपनी के नाम ओला से ख़त्म होते थे। और फिर 20 जुलाई 1969 को कंपनी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना मैसेज रिकॉर्ड कर मून से अर्थ पर भेजा। One small step for man, one giant leap for mankind. Here, men from the planet Earth, first step foot upon the moon, July 1969. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. जिस रेडियो ट्रांसमीटर से ये मैसेज मून से अर्थ पर भेजा गया, उसे मोटोरोला ने ही बनाया था। इसके बाद कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में मोटोरोला इंजीनियरिंग सबसे आगे आ गई, और फिर 1973 में मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने एक ईंट जितने भारी फ़ोन मोटोरोला डायनाटेक से पहला मोबाइल कॉल करा, और इसी के साथ मोटोरोला पहली ऐसी कंपनी बन गया जिसने मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू किया। इसके बाद मोटोरोला ने अमेरिकन गवर्नमेंट और नासा के लिए बहुत सारे सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और फिर 1998 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई, जिसका 32% तक मोबाइल मार्केट पर होल्ड था। और अब जानते हैं 4 ऐसे रीजंस जिसे मोटोरोला ने मोबाइल सेक्टर में लीडर बना दिया। फर्स्ट रीज़न, 1984 में डायनाटेक 8000X लॉन्च किया, जो फर्स्ट हैंड होल्ड मोबाइल बना। सेकंड, स्टारटेक फर्स्ट फ्लिप फ़ोन बना और रेंजर सीरीज़ जैसे स्टाइलिश और इनोवेटिव डिज़ाइन बनाए। रेंजर सीरीज़ ने 13 करोड़ यूनिट्स की सेल करी और यूएस मोबाइल मार्केट पर 60% होल्ड बना लिया। थर्ड, हाई क्लास से लेकर इकोनॉमिक क्लास तक के मोबाइल बनाने शुरू करे। इससे हर कस्टमर को टारगेट करना शुरू कर दिया। फोर्थ, मोटोरोला ने डिजिटल सर्कुलर नेटवर्क और मोबाइल कम्युनिकेशन को रैपिडली अपनाया, और ये उनके सक्सेसफुल बनने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न बना। और अब जानते हैं 4 ऐसे बड़े कारण जिसकी वजह से मोटोरोला मार्केट में पीछे रह गया। फर्स्ट रीज़न, मोटोरोला हार्डवेयर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर सॉफ्टवेयर फ्रेंडली नहीं थी, और सॉफ्टवेयर ग्रुप में, स्मार्टफोन ग्रुप में सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से मोटोरोला पिछड़ गई। दूसरा कारण है ऑपरेटिंग सिस्टम चुनने में बहुत देरी करी। मोटोरोला ने इन हाउस ओएस सिस्टम पर काम किया और विंडोज़ मोबाइल को रिजेक्ट करा, पर इससे एंड्रॉयड पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई। तीसरा कारण है मोटोरोला रेंजर जैसे सीरीज़ पर ही टिकी रह गई, नए इनोवेशन और चेंजेस नहीं करे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर उनकी सेल गिरती चली गई। चौथा और सबसे बड़ा कारण है 2007 में आईफोन के लॉन्च के 2 साल बाद ही कंपनी के 80% शेयर गिर गए, और 2011 में कंपनी के 2 हिस्से करने पड़े, मोटोरोला मोबिलिटी और मोटोरोला सॉल्यूशन। और इसी साल गूगल ने मोटोरोला मोबिलिटी को 1,07,000 करोड़ के अंदर खरीद लिया, और साथ ही साथ उसके 17,000 पेटेंट्स को भी। और फिर 2014 में 25,000 करोड़ में लेनोवो कंपनी ने इसे खरीद लिया। प्रेजेंट में मोटोरोला कंपनी एक्टिवली मिड रेंज के फ़ोन बनाती है, जैसे मोटो जी, एज और रेंजर सीरीज़। इंडिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में इसके फ़ोन फेमस हैं। तो ये थी मोटोरोला कंपनी। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लेजेंड बनना बहुत मुश्किल है, और लेजेंड बने रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। सो वी विल मीट सून अगेन विद अनदर जायंट कंपनी। टिल देन, like, share and follow this channel for recent updates.